फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है कि कवि नागार्जुन का काव्यात्मक परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन साइंस आर्ट्स कॉमर्स पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग आज देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। नागार्जुन का पूरा नाम बैजनाथ मिश्र है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले बिहार के तरौनी ग्राम में हुआ। हिंदी साहित्य में नागार्जुन एवं मैथिली साहित्य में यात्री के नाम से अपनी पहचान बनाए रखे हैं। नागार्जुन जी को लोग सम्मान और प्यार से बाबा भी कहते हैं। इन्होंने कुछ समय तक काशी तथा कोलकाता में संस्कृत के अध्यापन किया है तथा कुछ दिनों तक बौद्ध भिक्षु में भी रहे। श्रीलंका जाकर इन्होंने चित्र पट्टिकाराचार्य की उपाधि प्राप्त की। पत्रहीन नग्नगाछ नाम इनकी मैथिली काव्य संस्कृत यानी कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने दीपक और विश्व बंधु नाम पत्रिका का संपादन भी कुछ समय तक किया। कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ निम्न है। संस्कृत लघु काव्य धर्मालोक संगतम, देश देशकम, कृषक देशकम, श्रमिक देशकम, ये संस्कृत में इन्होंने लिखा था। मैथिली भाषा में इन्होंने उपन्यास भी लिखा था। चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ मैथिली काव्य संकलन था। विशाखा भी इन्हीं का काव्य संकलन था। लोग इन्हें घुमंतु भी कहते थे क्योंकि ये घूमने के बड़े शौकीन थे और कहीं भी ये ज़्यादा दिन रहते नहीं थे। ये पूरे भारत भ्रमण किए हैं और पूरा भारत ये घूमते रहते थे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कवि को घुमंतु कहा जाता है, तो कवि नागार्जुन जी को घुमंतु कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। 1911 ईस्वी में दरभंगा जिला बिहार के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम है बैजनाथ मिश्र। लोग प्यार से इन्हें बाबा भी कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। तो इनका जो लघु प्रबंध है, एक व्यक्ति एक युग, गद्य संग्रह है अनहीनम क्रियाहीनम, कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तेरे, हिंदी उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बाल चम्मा, नई पौधा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभपाक, उम्र तारा, इमरतिया, जमिया का बाबा, ये इनके प्रमुख हिंदी उपन्यास थे। इनके प्रमुख कुछ काव्य संग्रह के बारे में देखते हैं। इनका काव्य संग्रह है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यास पथराई आंखें, भस्मासुर, भूमिका, अकाल के बाद, शपथ प्रेत का बयान, खून और शोले, चना और गरम, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी बिल्लौ देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। नागार्जुन के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मानवीय जीवन का शाश्वत मूल्यांकन करना है। वह सामान्य जीवन से जुड़े कवि हैं। वह यथार्थ जीवन की पीड़ा, दुख और कुंठा के कवि हैं। उनकी प्रत्येक और सह भावनाभूति सामान्य जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति है। बहुत दिनों के बाद आपको मैंने जी भर भोगे, बहुत दिनों के बाद आपको मैंने जी भर भोगे, उनकी एक पंक्ति है। गद्य रूप रस शब्द स्पर्श शब्द, साथ साथ भू पर निस्संदेह वाली जिंदगी और ज़मीन से जुड़े रचनाकार हैं। वह मनुष्य की मौज, प्रेम और प्रकृति के कवि हैं। वह किसी विशिष्ट वर्ग या आदमी के कवि नहीं हैं। वह बहुआयामी कवि हैं। वो सबके कवि थे। मैथिली साहित्य में वह यात्री के नाम से विख्यात हैं। वह आधुनिक काव्य के एक पुराने एवं अत्यंत ही प्रगतिशील कवि हैं। इनके काव्य का मूलवर्ती स्वर जनजीवन के दुख दर्द से पल्लवित है। भारतीय लोक जीवन के सहज जीवन स्थितियाँ उनकी वाणी में चित्रित हुई है। खेत खलियान कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के श्रम शिकारे के प्रति उनकी सच्ची आत्मीयता प्रकट हुई है। उन श्रमिकों के यथार्थ पीड़ा और दुख वेदना उनके काव्य में मुखरित हुई है। उनका एक काव्य यहाँ पे दिया गया, आइए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ चेंज करके। जो है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। ये आपका पास्ट पुस्तक का ही कविता है, अकाल के बाद, जो उन्होंने लिखा था जब इमरजेंसी आई थी, बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तब वो कविता लिखा गया था। तो ये आपके पाठ पुस्तक का ही कविता है और बहुत ही प्रिय कविता है। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आता है और इसका अर्थ समझने में भी बहुत अच्छा लगता है। कवि ने इस कविता में हर श्रमिकों के श्रम शिकारे के प्रति उनकी सच्ची आत्मीयता को प्रकट कर दिया है। आगे इनके बारे में लिखा गया है कि समाज में व्याप्त असंतोष और असमानता तथा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नागार्जुन खुलकर लिखते हैं। इनकी भाषा में एक खुलापन है
जिसके कारण कवि का अभिप्राय आम आदमी के बीच सहजता से संप्रेषित हो जाता है। प्रतिवादी कवि कला और शिल्प को महत्व न देकर अभिव्यक्ति का महत्व देते हैं। वे मानव श्रम का मूल्य समझते हैं, इसलिए मानव मूल्य और मानव श्रम के लिए काफ़ी चिंतित हैं। नागार्जुन ने पूंजीवाद और साम्यतावाद का घोर विरोध किया है। इनकी तीखी प्रक्रिया शोषण और बर्बरता के खिलाफ व्यक्त हुई है। बहुत पेचीदे और भय से दबे हुए मुद्दों पर इनकी सिंहनाद हुआ करता है। पुलिस बर्बरता के खिलाफ इनकी आवाज़ कितनी स्पष्ट होती है, आइए उसका एक झलक हम लोग देखते हैं। लिखा गया है कि मरो भूख से फ़ौरन आजा धमाकेदार थानेदार, मरो भूख से फ़ौरन आ धमाकेदार थानेदार, लिखवा लो घर वालों से वहाँ तो था बीमार। मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ना चाहूँगा, इस पंक्ति को पढ़ना चाहूँगा। मरो भूख से फ़ौरन आ धमकेगा थानेदार, मरो भूख से फ़ौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। सच पूछा जाए तो नागार्जुन की रचनाओं में ठेठ हिंदी का जो ठाठ है विरले प्रगतिवादी कवि में है। नागार्जुन की कविताएं भारतीय किसानों, खेत मजदूरों, भूखंडों के दर्द को व्यंजित करता है। साथ ही पुलिस अत्याचार, जमाखोरी, दल बदल, चाटुकारिता, पूंजीवादी व्यवस्था, अकाल महामारी आदि के खिलाफ आम आदमी का आह्वान करती है। नागार्जुन का संपूर्ण काव्य साहित्य पढ़कर सहज ही भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का विरोध अकालपन किया जा सकता है। अकाल के बाद शीर्षक कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल के बाद नियमित होने वाली दिनचर्या को सहज रूप में व्यक्त किया है। तो नागार्जुन का काव्य संग्रह आपको कैसा लगा, काव्य व्यक्तित्व का पहचान आपको कैसा लगा, इसका कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।